नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि तिवारी खबरधार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपको लेके चलते हैं एक रोचक कथा की ओर। शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा इस कथा के बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि आज इस कथा के बारे में आप सभी को बताया जाए। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से आखिर क्यों नहीं बचाया था? यहाँ पे सिर्फ बात आ रही है आखिर क्यों नहीं बचाया था। दोस्तों, महाभारत कथा से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे ही। महाभारत युद्ध क्यों और कैसे हुआ और किन योद्धाओं में हुआ, यह सब आपको तो पता ही होगा। और श्री कृष्ण किसके तरफ थे ये भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन मैं आज कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में रोचक तथा रहस्य की जानकारी देने जा रही हूँ जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। अभिमन्यु से जुड़ी कुछ एक और रोचक कथा है जिसके बारे में आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, और इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूँ। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न तो जरूर आता होगा कि आखिर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने अपने ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था, जबकि अर्जुन और पांचों पांडव के युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा कवच बन के खड़े रहे। तो अभिमन्यु को आखिर उन्होंने क्यों नहीं बचा, क्यों मरने दिया? लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र भेजकर अभिमन्यु को तो बचा ही सकते थे, लेकिन उन्होंने अभिमन्यु को नहीं बचाया और अभिमन्यु का वध हो गया। परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। कहा जाता है जब धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगी तो भगवान को नियति के अनुसार धरती से अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करना होता है, और इस उद्देश्य हेतु भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं। और उनके इस उद्देश्य में सहायता हेतु विभिन्न देवी देवताओं को भी अपने पुत्र को भेज या स्वयं को धरती पर जन्म लेना होता है। ऐसे ही जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और उन्होंने जन्म लिया, तब ब्रह्मा जी ने और देवी देवताओं को आदेश दिया कि वह श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म ले। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही देवताओं का परम कर्तव्य है, इसलिए हम सभी को ब्रह्मा जी का आदेश का पालन करना चाहिए, यह हमारा दायित्व और कर्तव्य है। सभी देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान तो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेते ही जो उसका कार्य है वह कर लेगा और वह धरती पे नहीं रुकेगा, वह मेरे पास तुरंत उस कार्य को समाप्त करके लौट आएगा। इसके साथ ही वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को भी चकित कर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, और इसके इस अदम्य साहस को देखकर युगों युगों तक इसे याद रखा जाने लगा। दोस्तों, ये कोई और नहीं, दोस्तों वह चंद्रमा के पुत्र वर्चा ही थे, जो कि अभिमन्यु थे, जो कि इस जन्म में सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र बन के आए थे, जिसका नाम अभिमन्यु था, और वो वीर गति को प्राप्त हुए, जिसने धरती पर ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया और श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा के शर्त के अनुसार ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में दखल नहीं डाला था। उन्होंने इसीलिए ही अर्जुन को नहीं बचाया था, वरना वे चाहते तो अर्जुन को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और अपने पिता चंद्रमा के पास लौट गए। ये है अभिमन्यु की रहस्यमय कथा। मैंने सोचा कि इस कथा के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, तो ऐसे ही और पुरानी कथा मैं आप तक यूं ही पहुंचाते रहूंगी। आप देखते रहे खबरधार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।